हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम वैकेंसी डिस्कस करेंगे इसमें मल्टी प्रोफाइल वैकेंसी है। आप यहाँ पे देखेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ की बात हो रही है। दैट मीन्स लैब टेक्नीशियन भी है, एमटीएस भी है, स्टेनोग्राफर्स भी है, क्यूरेटर भी है, असिस्टेंट भी है। 10 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल की जो वैकेंसी रिलीज की गई, लाइब्रेरियन भी है। राइट, सो ये वैकेंसी जो है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज किया गया है, जहाँ की पूरे इंडिया के कैंडिडेट किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द नोटिफिकेशन क्विकली फ्रेंड्स। सो हेयर इट इज़ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। राइट, सो यहाँ पे ये परमानेंट जॉब है। ओके, www.sanskrit.nic.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द वेबसाइट। सो क्यूरेटर की 1 वैकेंसी है और बिलो 40 एज रखा गया है। असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है। कॉपिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है और प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसी है। टेक्नीशियन असिस्टेंट लैब, राइट, तो इसमें 2 वैकेंसी है। एंड टेक्निकल असिस्टेंट लैब में 5 वैकेंसी, एक कंप्यूटर लैब असिस्टेंट जो है इसमें है। इसके बाद इसमें शिक्षा शास्त्र में है, एजुकेशन में। ओके, नेक्स्ट वन इज द स्टेनोग्राफर जनरल, 8 वैकेंसी है। लोअर डिवीजन क्लर्क 23 वैकेंसी है। लाइब्रेरियन के लिए 1 एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 24। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं एज पर देयर प्रोफाइल। ओके, सो एज यहाँ पे मेंशन किया गया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या क्या एज है। Now come to the eligibility criteria. ओके, सो 8 अगस्त से 7 नवंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। 1000 रुपीज नॉर्मल फी है एंड फॉर रिजर्वेशन SC ST PWD हैव टू पे 500। राइट, सो नेक्स्ट वन इज, so here it is written examination and skill test, like stenography test होगा, typing test होगा, ये होगा skill test में। otherwise there is written examination, right? So okay, so if you will get any issues, अगर आपको कोई issue आता है तो you can mail on this mail ID. okay, next one is, और यहाँ पे आप देखेंगे, okay sorry, सो यहाँ पे आप देखेंगे क्यूरेटर के लिए क्या है, आचार्य चाहिए 2nd क्लास। अगर आपने आचार्य हो, जब संस्कृत में एमए कर लेते हैं या मास्टर डिग्री हो तो एज एचआर का पदवी मिलता है, लाइक डॉक्टरेट काइंड ऑफ। ठीक है, सो एमए अगर आपने किया है संस्कृत से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक साइंस या आचार्योलॉजी या म्यूशोलॉजी, राइट, मनुस्क्रिप्ट जो है मनुस्क्रिप्ट जो है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। डिजायरेबल हिंदी और इंग्लिश आना चाहिए आपको। राइट, डिसिप्लिन इन एनी ओरिएंटेशन मनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, राइट, एक्सपीरियंस जो है मनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वन की बात करें तो असिस्टेंट के लिए जो है कोई भी डिग्री होल्डर इसमें अप्लाई कर सकता है विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस जो है अपर डिवीजन जो है क्लर्क में होना चाहिए। राइट, सो इसके अलावा यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग टेस्ट जो है इंग्लिश में एंड 25 वर्ड पर मिनट। तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक, दोनों जरूरी नहीं है। अगर आपको हिंदी में ही टाइपिंग आता है दैट्स फाइन, अगर आपको इंग्लिश में आता है दैट्स ऑल्सो फाइन। ओके, सो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। संस्कृत का भी यहाँ पे नॉलेज रखा गया है कि संस्कृत पे आपका जानकारी में होना चाहिए, नॉलेज ऑफ संस्कृत। कॉपिस्ट में देखिए कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत में अप्लाई कर सकता है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए संस्कृत से। राइट, नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एनिशिएंट मनुस्क्रिप्ट जो है, एनिशिएंट जो है मनुस्क्रिप्ट जो है उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। राइट, वो है। एंड देन नेक्स्ट है यहाँ पे एक गुड एंड क्लियर हैंड राइटिंग इन देवनागरी, हिंदी में अच्छी राइटिंग स्किल होनी चाहिए आपकी। सो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक्सपीरियंस में मनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरियन में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ कॉपीइंग वर्क। ओके, सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कॉपिस्ट। नेक्स्ट वन इज अ प्रोफेशनल असिस्टेंट। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर लाइब्रेरी साइंस से किया है या फिर इक्विवेलेंट कोई डिग्री है आपके पास देन अप्लाई कर सकते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत में है विथ बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट संस्कृत से एंड बैचलर साइंस जो है, जो ग्रेजुएशन है लाइब्रेरी साइंस से होना चाहिए। ठीक है,
तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, कंप्यूटर साइंस से, लाइब्रेरी ऑटोमेशन से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, है ना, तो आपका ड्राफ्टिंग एंड जो है नोटिंग का जो है एक्सपर्ट होना चाहिए आपको, और यहाँ पे संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट वन जो टेक्निकल असिस्टेंट लैब, शिक्षा शास्त्र एंड या एजुकेशन में, ठीक है, तो शिक्षा शास्त्री बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ऑफ वर्किंग इन द रिसर्च लेबोरेटरी प्रीफेरेबली, राइट। सो यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रिसर्च लेबोरेटरी में। ओके, सो डिजायरेबल है इसमें प्रोजेक्शन, मल्टीमीडिया, टैप रिकॉर्डर, कैसेट्स रिकॉर्डिंग प्लेयर, फिल्म प्रोजेक्टर, फोटोकॉपीज, डिजिटल कैमरास, इन सब में आपका जो है एक्सपर्टीज होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर ये ऐसे कैंडिडेट मिल गए इस तरह के, तो फर्स्ट प्रेफरेंस उनको मिलेगा। ओके, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पर्टिकुलरली इन प्रिपेयरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो आपका जो है पीपीटी बनाने के लिए आपको आना चाहिए, तो आप सीख सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील। एंड नॉलेज ऑफ संस्कृत यहाँ पे रखा गया। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल असिस्टेंट लैब, जो कंप्यूटर और जो सेंटर होता है उसमें एज ए लैब असिस्टेंट के लिए जो है कंप्यूटर असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो इसमें बीटेक मांगा है कंप्यूटर साइंस से, इंजीनियरिंग से, या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, या आईटी से, ठीक है, तीनों में से किसी एक में अगर आपका बीटेक है देन यू कैन अप्लाई। अगर आपने एमसीए किया है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी अगर कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट। सो ये सारी चीज़ें हैं। उस स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पे जो है रखा गया है। स्टेनोग्राफी का ट्रांसक्रिप्शन का 50 मिनट्स का रखा गया है। 65 मिनट हिंदी में दे रखा गया है, और नॉलेज ऑफ संस्कृत यहाँ सब रखा गया है कंपलसरी। लोअर डिवीजन क्लर्क 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और जो है इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अगर हिंदी या संस्कृत की बात है तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अगर आपका हिंदी संस्कृत नहीं है, सिर्फ इंग्लिश है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट। तो इसमें देखिए संस्कृत का जो है नॉलेज होना चाहिए, बीए और इक्विवेलेंट विद संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपने बीए किया है या कोई भी मास्टर डिग्री किया है तो उसमें संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज द लाइब्रेरी अटेंडेंट। 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से। गॉट इट। सो नेक्स्ट वन इज knowledge of computer typing and experience of having work in library, knowledge of संस्कृत। तो यहाँ पे ये दिया गया है, इसके लिए आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज द मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है, जैसे कि ड्राइविंग ऑफ स्टाफ कार, हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग का होना चाहिए या लाइट व्हीकल्स का, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क्स का नॉलेज होना चाहिए, पंप ऑपरेशंस का, पंपिंग वर्क का, कारपेट कार कारपेटिंग का, मैसन्स का, फॉर्म। तो इन सब में से किसी एक में अगर आपका एक्सपीरियंस है, ये इन सब में अगर एक्सपर्ट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, राइट। सो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इफ यू टॉक अबाउट हाउ यू विल अप्लाई, सो यू हैव टू विजिट दिस वेबसाइट www.sanskrit.nic.in एंड यू विल एबल टू अप्लाई, क्योंकि अभी पोर्टल ओपन हो चुका है 8 अक्टूबर से ही। सो इफ यू गेट any issues during the filling the form or any kind of study material, so you can ask me, you can write in the comment section, तो मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा आपको। ओके, सो गुड लक फॉर योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे। अगर आपको किसी और प्रोफाइल की जॉब चाहिए तो आप प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी का अपडेट दिया गया है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल होंगे, राइट। सो गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।